सो आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि भैया इसमें कौन सा टायर साइज़ है, कौन से इसमें लाइट्स हैं, कौन सा आपने हैंडल बार इसमें यूज़ किया है। तो अभी हम इसमें लेके आए हैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो। तो हमारे पास है इस बाइक के ओनर मिस्टर अतुल भाई। भैया हैं बाइक के ओनर। अतुल भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया जी। तो ये आप मेरे को सबसे पहले बताओ कि ये बाइक का मॉडल कौन सा है? ये 2025 मॉडल है। 25 का मॉडल है। तो आपने ये न्यू ली थी कि आपने हाँ सेकेंड हैंड है? हाँ हाँ न्यू ली हाँ। थी। तो क्या आपके दिमाग में आया कि आपको लगा कि नहीं मेरे को ऐसी मॉडिफिकेशन करवानी है कि जैसी किसी ने करवाई ना हो? क्या आपके दिमाग में आया था ये सब? मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसी मॉडिफिकेशन करानी है जो किसी ने कराई ना हो। बस ऐसे ही 1 साल हो गया था बाइक लिए हुए, तो उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। वो थोड़ी करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम। तो ये सब आपने सोचा था कि हमें मुझे ऐसी बनानी है कि ये बनाते बनाते हो गया ये ये? बस बनाते बनाते ही थोड़ा सा हो गया कि थोड़ा टायर ब्रॉड लगाएंगे और थोड़ा सा एग्जॉस्ट बढ़िया करेंगे, हॉर्न जो है थोड़े बढ़िया कराएंगे। तो बाकी इसको वायरल करने वाले तो आप ही हो। तो ठीक है, हम एक एक फ्रंट से फिर स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर डिटेल में बनाएंगे कि आपने क्या क्या फ्रंट में करवा रखा है। तो सबसे पहले फ्रंट में जो इसका टायर है, टायर सेक्शन इसमें क्या यूज किया आपने? सबसे पहले तो थैंक्स कहना चाहता हूँ आप सब व्यूअर्स को जिन्होंने बहुत प्यार दिया हमारी वीडियोस को। बिल्कुल। और मेरे डीएम पूरा भर चुका है इसकी क्वेरीज को लेके, टायर की, हेडलाइट्स की। उसके बाद आपकी डिमांड पे, आप सबके लोगों के बोलने पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया, मगर आदत हो जाती है हर चीज़ की। तो इसका हैंडल बार भी चेंज करा दिया हमने। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रीन लाइट बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन लाइट पे हमें बहुत बैकलैश मिला था कि इसकी ग्रीन लाइट हटाओ, बहुत छपरी लुक आ रहा अब एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ ऐसा सिस्टम किया है, ये देखिए रेड लाइट। है। अभी दिन का टाइम है तो थोड़ा सा कम आपको दिख रहा होगा, तो हम रात की वाली वीडियो भी चढ़ाएंगे। मगर पर्सनली बोलूँ, मुझे ग्रीन लाइट भी पसंद आई, तो मैंने इसमें कुछ ऐसा सिस्टम किया है, ये बंद हाँ। और ये देखो ग्रीन लाइट। ओके, तो आपने दोनों लगा रखी हैं। ग्रीन आपने हटाई नहीं है लेकिन? यार वो तो मतलब स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा देखो, सब रेड लगाते हैं, सब रेड लगाते हैं, तो इसलिए ब्लैक के साथ मेरा थोड़ा सा सोचा कि ग्रीन लगा के देखते हैं। तो अब ग्रीन भी है, रेड भी है। अच्छा, तो एक ही स्विच पे आपने दोनों सेट कर रखी हैं? तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इसका टायर, हाँ। जो टायर फ्रंट है ये कॉन्टिनेंटल का टायर है। अच्छा, और एक और चीज़ जो आप पूछ रहे थे, ये स्टॉक अलॉयज़ हैं जिस पे मैंने अलॉयज़ को नहीं छेड़ा है, ठीक है। और इसका जो टायर साइज़ है आप वो देखिए, 120 90 17, ठीक है। और ब्रांड जो है इसका कॉन्टिनेंटल है इसका ब्रांड, ठीक है जी। और पिछला टायर जो है वो इम्पोर्टेड टायर है, ठीक है। ये इसका नाम है HEIDENAU, ठीक है, जो भी व्यूअर देख रहे हैं तो ये उसका ब्रांड आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और टायर है 150 70 17, ठीक है। 150 सेक्शन का टायर है और सेम स्टॉक इसमें अलॉय है। अलॉय स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके हेडलाइट्स पे। आपने इस पे मडगार्ड पे भी कुछ चेंज करवाया है? मडगार्ड थोड़ा सा शॉर्ट कराया है ताकि जो टायर का व्यू है अच्छा है, उसकी जो ब्रॉडनेस है वो दिखे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी हेडलाइट चेंज कराई है, ये है गॉड्स आई, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये सब कुछ मैंने ऑफलाइन लिया है, मार्केट से लिया है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने ऑनलाइन कुछ भी नहीं परचेज़ किया। और जम्मू में, ये गुम्मट में कुंदन मोटर्स करके मेरे भाई हैं, हाँ बिल्कुल, शाउट आउट टू कुंदन भाई, ठीक है। और कुछ भी आप लेना चाहें, कुछ भी इंक्वायर करना चाहें, मैं उनका नंबर लिंक में डाल दूंगा, आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। हेडलाइट वहाँ से ली थी गॉड्स आई, और काफ़ी अच्छे रेट्स पे मेरे को मिल गई। मैंने दिल्ली तक पता की थी तो ये 5000 के करीब करीब बता रहे थे, तो मेरे को 4500 की मिल गई। हम एक बार टायर का प्राइस भी इनको बता देते हैं। जो इसका फ्रंट सेक्शन का टायर, ये कितने का आ गया आपको? ये दोनों जो हैं लगभग 15000 के करीब करीब आए थे, दोनों पेयर? दोनों, हाँ। मेरे ख्याल से 8000 के करीब करीब पीछे वाला था, 8-9 हज़ार के करीब, और बाकी जो है वो आगे वाला टायर था। पिकी भाई से आप पूछ सकते हैं, मैं उनका नंबर ज़रूर डाल दूंगा जिन्होंने इसको तैयार किया है एट कुंदन ऑटो गैरेजेस, ठीक है जी। उसके बाद जो फ्रंट एलईडी है ये आपको कितने की पड़ गई? हेडलाइट 4500 की पड़ी मेरे को, जो कि मैंने दिल्ली भी पता किया था तो 5000 की, मैंने ऑनलाइन भी पता किया था 5000 की मिल रही थी, मेरे को 4500 की पड़ी वहाँ पे। उसके बाद हमने ये बुलेट इंडिकेटर्स लगाए हैं फ्रंट में, ठीक है। तो ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, मगर इसका ये है कि इसका फ़्लो काफ़ी अच्छा है। ये आप देखेंगे अगर, तो
दिन के टाइम भी बहुत अच्छा फ्लो देता है, ठीक है। बहुत सही। उसके बाद आप हैंडल बार्स पे आ जाओ, इस पे मिरर्स पे आ जाओ। ये भी पिछले 2-3 दिन से काफ़ी इंक्वायरी आ रही है भाई, ये भी वहीं से मैंने लिया है, पिकी बाई से ही। हैंडल बार जो इसमें पहले था वो स्टॉक ही आपने लगा रखा था? हाँ, ये अभी लास्ट वीडियो पे जब आप लोगों ने बोला कि इसका हैंडल बार चेंज कराओ तो वो चेंज करा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये जो है शीशे जो हैं, मिरर जो हैं, ये कोई 1200-1400 के करीब करीब पेयर पड़ा था मेरे को, ठीक है। बहुत अच्छी लुक आती है इससे, बहुत बढ़िया। और ये हैंडल बार का क्या प्राइस आ गया आपको? हैंडल बार जो मेरे को बिना इसके ये कोई लगभग 3000 के करीब करीब पड़ गया। हैंडल बार जो मैंने आपको बताया 3000 के करीब करीब मेरे को पड़ गया। उसके बाद एक मैंने ये इसके ऊपर ये एक लगाया है ब्लैक कलर का, ये भी कल पर से, हाँ, गार्ड टाइप लगाया, थोड़ा अच्छा लग रहा था मैट ब्लैक लुक में, ये भी मैट ब्लैक मिल गया तो मैंने लगा लिया। उसके बाद अगर आप देखें कि इसमें मैंने फ़िल्टर चेंज कराया है, ठीक है, इन गियर का। टैंक आपने इस पे रैप करवाया ना? टैंक रैप कराया है। इसका ओरिजिनल कलर क्या था आप मेरे को बता दो एक बार। इसका ओरिजिनल कलर जो मैंने वीडियो में डाल रखा है, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें रेड कलर आता है इसका, वो स्ट्रिप्स वाला, ब्लैक स्ट्रिप्स के साथ रेड कलर जो आता है, वो इसका ओरिजिनल कलर था। उसके बाद सबसे पहले मैंने ये पूरी गाड़ी, इसका अगला मडगार्ड, टैंक, साइड वाले और पीछे बैक मडगार्ड, ये पूरा ब्लैक रैप कराया था, मैट ब्लैक, ठीक है। मैट ब्लैक का इसलिए मैंने शाइनी नहीं कराया क्योंकि मेरे को ना, मतलब मैंने कहीं बहुत पहले ना ये स्क्रैम्बलर देखा था कहीं पे किसी बाइक पे, वो भी मैट ब्लैक थी, तो तब से मेरे दिमाग में था कि कुछ ऐसा कराएंगे। और उसके बाद मैंने इसका फ़िल्टर चेंज कराया, फ़िल्टर कैप चेंज कराई। फ़िल्टर जो मैंने चेंज कराया इसमें एनगेज का लाइफ टाइम, अब उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और उसका जो कैप है वो कैप का साइज़ मतलब इतना है कि काफ़ी अच्छा थ्रो हो जाता है एयर का, जिससे इसकी पिकअप में काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। मतलब इसको चलाने से अब ऐसा लगता ही नहीं कि ये 350 है, ऐसा लगता है 450 सीसी बाइक चल रही है। और उसके साथ साथ मैंने इसका स्पार्क प्लग किट पूरा चेंज कराया है, जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत बढ़िया रहता है। पहले मुझे ऐसा लगा नहीं था क्योंकि मैंने किसी की बाइक देखी थी, मगर जब अपनी बाइक में इंस्टॉल कराया तो बहुत बहुत फ़र्क पता चल गया। उसके बाद आप आ जाओ एग्जॉस्ट पे। लेग गार्ड का भी कुछ आप बता रहे हाँ, हैं? लेग गार्ड जो है ये सिंगल रॉड मैंने इसमें करवाया था, सिंगल रॉड मैट ब्लैक कलर, बहुत बढ़िया लुक दे रहा था। और इसमें एक बेनिफिट और था, जो था लड़ाई झगड़ा मैं करता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करता हूँ। सिर्फ लेग गार्ड लगा रखा है अपने डिफेंस के लिए। कभी क्या होता है कि हमें किसी ऐसी जगह लोकेशन पे जाना पड़ता है जो हमारे एरिया से बाहर होता है, तो पता नहीं होता कि क्या होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपने डिफेंस के लिए अच्छा सॉलिड है ये। वो तो दिख ही रहा है। मतलब लड़ाई झगड़ा हम करते नहीं, मगर ऐसी कोई कसम भी नहीं खा रखी कि अपना डिफेंस ना कर सके। ये तो है, डिफेंस के लिए तो चाहिए। उसके बाद हॉर्न आ गए। हमें बता दो हॉर्न आपने कौन से लगा रखा है, क्योंकि आपने डबल हॉर्न। मेगा साउंड, रूट्स के मेगा साउंड है, एक इसमें बड़ा साइज़ आता है, तो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो चेंज करा के मैंने छोटा साइज़ कराया। सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, बाकी इसमें आवाज़ का कोई फ़र्क नहीं। काफ़ी लाउड आवाज़ है। उसके बाद साइलेंसर की एग्जॉस्ट की बात कर रहे थे, केपी स्पोर्ट्स का है ये, ठीक है। ये एज़ इट इज़ जैसे स्टॉक एग्जॉस्ट आता है बिल्कुल वैसा ही एग्जॉस्ट है, मतलब कोई देख के इसको बता नहीं सकता कि ये आफ्टर मार्केट लगवाया है, ठीक है। और सबसे मेन बात इसकी, ये डीबी किलर के साथ आता है। इसमें एक डीबी किलर इतना सा ना अंदर लग जाता है, और एक सिंगल एलकी होती है, एलकी से वो आप खोल सकते हो, ठीक है, और बंद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसकी आफ्टर मार्केट जो ये साइलेंसर डला है, जैसे आप इसको कई वीडियो से देख रहे हो, इसकी आवाज़ सुन रहे हो, और डीबी किलर लगा के भी आपको मैं आवाज़ चेक करूँगा, इसकी बिल्कुल स्टॉक आवाज़ हो जाती है। उसके बाद और कोई खास चेंज नहीं, पीछे बैकलाइट चेंज है। में आपने कुछ करवा रखा है? हाँ, टेल लाइट है इसमें, विद इंडिकेटर्स हमें मिल जाते हैं, बड़ी अच्छी लुक आ रही थी इसकी। और थोड़ा ये मडगार्ड शॉट कराया ताकि जैसे फ्रंट का कराया वैसे बैक का कराया, ताकि इसके बैक टायर की लुक अच्छी आए। तो आपने ये जो टायर लगवाए हैं, इसमें आपको कुछ हटाने की जरूरत तो नहीं पड़ी है ना? कुछ भी नहीं, आपने चेसिस मैंने में कुछ नहीं करवा रखा ना? मार काट कुछ भी नहीं की अपनी बाइक के साथ, हाँ। क्योंकि मेरे को बाइक से प्यार है। कईयों ने ये भी बोला कि इसको यहाँ से चेसिस इसकी कटवा के इसको स्ट्रेट
GT वाली सीट बनवाओ, मगर ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। और अब अगर मैं चाहूँ इसको वापस स्टॉक बाइक करना तो मैं इसको वो भी कर सकता हूँ। मतलब ऐसा कुछ इंटरनल मैंने काम इस पर नहीं कराया है कि जो रिवर्स ना हो पाए। तो यही होना चाहिए, अपनी बाइक से बिल्कुल प्यार होना चाहिए। कोई भी मार काट के कोई ज़्यादा अच्छी उसकी लुक बनती नहीं है। बहुत प्यारी लग रही है अतुल भाई आपकी बाइक। थैंक यू। ठीक है, तो ये था जो जो इन्होंने मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में करवा रखी है वो उन्होंने सब अपने हिसाब से बता दिए। प्राइसिंग का एक बार इनका हॉर्न का प्राइसिंग बता दो ना कि हॉर्न का क्या था। हॉर्न जो है इसके हॉर्न लगभग 2000 के करीब करीब आए हैं, 2000-2100 के करीब करीब। ठीक है। ठीक है, टायर मैंने आपको बता दिए। एग्जॉस्ट की कॉस्ट जो है वो मुझे अभी याद नहीं है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको आवाज़ सुनाऊंगा, उस वक्त आपको प्रॉपर इसका नाम और केपी स्पोर्ट्स है शायद, केपी रेसिंग आप बता केपी रहे थे। रेसिंग, यस। हाँ। और इसकी आवाज़ और इसका प्राइस भी आपको रिवील करूंगा। ठीक है, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर कुछ इसमें आपको लगता है कि और करवाना चाहिए तो ज़रूर करवाएंगे। तो कैसा लगता है अभी आप ये बाइक लेके निकलते हैं मार्केट में, कैसा रिव्यू आता है लोगों से? भाई पैसे वसूल है। हाँ हाँ। सबसे बड़ी बात, मैंने किसी को दिखाने के लिए बाइक नहीं बनाई, मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बाइक को मॉडिफाई कराया। मगर अब इतने अच्छे आप लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, और जो लोकल मार्केट है जहाँ बाइक खड़ी होती है, तो एक्चुअली क्या है कि हंटर वाले भी पूछते हैं कि भैया ये हंटर ही है कुछ मैंने और भी है? पहली बार वहीं पे देखी थी, मुझे भी बहुत पसंद आई थी। हाँ, तो अभी भी ये वीडियो बनाते बनाते भी जितनी बाइक्स जा रही हैं, जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी तो कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ गए हैं तो वो भी ऐसे करके जा रहे हैं, तो बस उतना ही चाहिए, यही सब चाहिए होता है। उतना ही चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और अगर जरूरत होगी तो हम एक और डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना देंगे। बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और प्लीज कमेंट्स कीजिएगा कि कुछ भी आपको लगता है कि इसमें कुछ क्वेरीज हो, कुछ भी हो, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू।